हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज हम इस वीडियो में सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है और डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, वैसे तो इस फिगर से भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी हम डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको और भी टॉपिक्स के बारे में वीडियोस चाहिए हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिए हैं, आप उससे भी सर्च कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको आगे और वीडियोस देखने हैं। और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कॉमर्स से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन में एन बाय मिस्टेक नहीं लिखा है। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन में TION भी होता है लास्ट में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन मीन्स होता है, सेंट्रलाइजेशन अगर हम सिंपली देखें कि सेंट्रलाइजेशन में सेंटर लगा होता है। ठीक है, सेंटर का मतलब हो गया कि सेंटर में होगा कुछ। अब क्या होगा ये आगे देखते हैं। सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेयर डिसीजन मेकिंग पावर इज़ कन्फाइंड टू द टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन रिफ़र करता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को जहाँ पर जो डिसीज़न मेकिंग पावर है, यानी कि जो डिसीज़न लिए जाते हैं, सलाह दी जाती है या कोई सुझाव दिया जाता है, तो जो डिसीज़न मेकिंग पावर है वो केवल टॉप मैनेजमेंट के पास होता है। ठीक है, तो ये टॉप मैनेजमेंट है और डिसीज़न मेकिंग पावर सिर्फ इसके पास है। एंड द सबॉर्डिनेट्स नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ देयर सीनियर्स। और ये जो इस साइड है ये सब सबॉर्डिनेट्स हैं, ये टॉप मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, इन मैनी सिचुएशन मैनेजर्स एट द टॉप लेवल ऑफ बिजनेस होल्ड ऑल डिसीजन मेकिंग पावर। तो जब किसी सिचुएशन में मैनेजर्स जो है टॉप लेवल बिजनेस के ऑल डिसीजन मेकिंग पावर्स अपने पास रखते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर सेंटर में है सिर्फ एक पर्सन के पास जो कि मैनेजर होता है, और बाकी के सबऑर्डिनेट्स उसको फॉलो करते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता। मेनली इन स्मॉल लेवल बिजनेस सेंट्रलाइजेशन इज़ यूज। ये जो सेंट्रलाइजेशन का सिस्टम है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये मेनली स्मॉल लेवल ऑफ बिजनेस पे ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम ऑल लेवल्स। ये इसकी जस्ट अपोजिट होती है। डिसेंट्रलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो अथॉरिटीज़ है, पावर्स है, डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, उनको हम डेलीगेट करते हैं, बांटते हैं एक दूसरे को। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में हम उनको डिवाइड कर देते हैं। इट रिफर्स टू अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, वेयर द टॉप मैनेजमेंट डेलीगेट्स डिसीजन मेकिंग पावर, जिसमें टॉप मैनेजमेंट अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को डेलीगेट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, एंड डेली ऑपरेशंस टू मिडिल एंड लोअर लेवल सबॉर्डिनेट्स। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो अथॉरिटीज़ हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको टॉप मैनेजमेंट मिडिल लेवल और लोअर लेवल के मैनेजर्स को, सबॉर्डिनेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिवाइड करता है उनके बीच में। लेकिन सेंट्रलाइजेशन में एक ही हेड होता है और वही सबको जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ही सबको चलना होता है। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको आगे और टॉपिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।